दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आखिरकार दरोगा राजकमल ने जो है अपना अपराध कबूल लिया। दरोगा राजकमल ने बताया कि किस तरीके से फौजी को हमने पीट कर उसकी हत्या कर दी। यानी दरोगा ने बयान ले ही लिया, दरोगा ने कबूल लिया। दरोगा राजकमल नाम का जो दरिंदा था जिसने करछना के धरवाड़ा गांव के फौजी को यानी विवेक सिंह की जिसने राड से पीट कर हत्या की थी, वह जो है अपना जुल्म कबूल लिया। उसने बताया कि हमने ही राड से पीट करके हत्या की थी। दरअसल मैं बता दूं आपको कि विवेक सिंह जो है यह फौज में है और इस समय जो है इंटेलिजेंस में जो है वह दिल्ली में कार्यरत है। यानी दिल्ली में कार्यरत के बाद 29 तारीख को उनके चचेरी बहन की शादी थी। वह चचेरी बहन के शादी के लिए वह प्रयागराज आए थे और प्रयागराज के करछना यानी अपने गांव कौंधियारा में जो है वह धरवाड़ा से वह कोहड़ार जो है गए थे कुछ सामान वामान के लिए। कोहड़ार से वह लौट रहे थे। इधर से जो है यह दरोगा अपने 3-4 साथियों के साथ जो दरिंदे हैं उनके साथ यह जो है वापस आ रहा था। गाड़ी के ओवरटेक को लेकर के जो है इन दोनों में कहासुनी हुई। यानी यूपी पुलिस का दरोगा जो मिर्जापुर में तैनात है जो है राजकमल, जिसका नाम मैं आपको बता दूं पांडे है, यह इनसे और फौजी विवेक सिंह से बातचीत होती है। हालांकि बातचीत के बाद जो है उसमें जो है मामला सुलह समझौता तक आ जाता है। इस पर जो विवेक सिंह है फौजी, वह अपने गाड़ी में बैठने लगते हैं। तभी जो है वह दरोगा यानी जो दरोगा राजकमल पांडे वह लोहे का राड लेकर के और पीछे से पहुंचता है। उसके बाद फौजी के सिर पर जो है पीटने लगता है। एक राड उसके फौजी विवेक सिंह के सर पर मारता है। जब विवेक सिंह गिर जाते हैं तो उसके बाद उसने कई बार उसने राड से पीट पीट कर जो है हत्या कर दी। हालांकि उनके साथ जो व्यक्ति था वह भाग करके गांव में जाकर के धरवाड़ा में बताता है। तब तक उनके घर वाले जब पहुंचते हैं सीएचसी करछना ले जाने के बाद आनंद फानन में उनको रेफर किया जाता है। लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां फौजी विवेक सिंह बच नहीं पाते हैं। यानी फौजी विवेक सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब दरोगा जो है गिड़गिड़ा रहा है। इधर जो है डीसीपी विवेक चंद्र यादव की हम बात करें यमुना पार के, तो यमुना पार के जो है उप पुलिस अधीक्षक यानी डीसीपी की बात करें, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि दरोगा किसी भी स्थिति में बच नहीं पाएगा और न दरोगा के साथ जो भी दरिंदे हैं वह भी बच पाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया था और आश्वासन के साथ ही तत्काल जो है लोग वहां पहुंचे थे और उसके बाद जो टीमें गठित की गई थी उन टीमों में जो है तुरंत दरोगा को और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनको मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है जो दरिंदे हैं दरोगा के साथ, उनके नाम मैं आपको जो है बताता हूं। उनके नाम जो है इस तरह हैं: राजकमल पांडे, रामकृष्ण पांडे जो है ये इसके पिता का नाम है जो दरोगा है, और दूसरा नाम है दिनेश यादव, इसके पिता का नाम राम कैलाश है, और तीसरा नाम राजीव कुमार, इसके पिता का नाम सुनील कुमार है, और चौथा राजू अग्रहरी, इसके पिता का नाम प्रेमचंद्र अग्रहरी है, और पांचवा नाम भाई लाल यादव, इसके पिता का नाम हीरा लाल यादव है। दोस्तों यह सब जो है प्रयागराज के चाका के रहने वाले हैं। चाका आपने सुना होगा, रीवा रोड में, प्रयागराज से जो रीवा रोड है वहां चाका स्थित है। यह सब चाका के रहने वाले हैं और गाड़ी को जो है ओवरटेक को लेकर के जो है इस घटना को अंजाम दिया गया था। अब कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए, आपके दिमाग में आता होगा कि आखिर जो है इस दरोगा ने जो है हत्या क्यों की। क्या कोई ऐसी कोई रंजिश पहले से थी या सोची समझी साजिश थी? जिस दरोगा को न्याय करना चाहिए, लोगों को जो है समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि इस तरीके की घटना को अंजाम न दिया जाए, और वही दरोगा अगर पीट पीट करके हत्या कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी तरीके से गेम प्लान है। लेकिन कुल मिला के आप यह भी मान के चलिए कि यह दरोगा जो है राजकमल पांडे जो है यह बर्बाद हो गया, मिट्टी में मिल गया, सब कुछ इसका खत्म हो गया, क्योंकि जेल के सलाखों में जो है अब चक्की पीसने की इसकी तैयारी हो गई। डीसीपी विवेक चंद्र यादव, हम यादव जी की बात करें, उन्होंने साफ तौर पे यह कहा है किसी भी स्थिति में जो है इसको बख्शा नहीं जाएगा। डीसीपी और जो प्रयागराज जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने साफ तौर पे कहा है, और खासकर डीसीपी विवेक चंद्र, कि हर तरीके से जो है जो पीड़ित परिवार है, जो फौज का जो सेना के जवान जो विवेक सिंह है, उनका जो है हर स्थिति में जो है मदद की जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि विवेक की शादी अभी हाल में 3 साल पहले हुई थी। वह अपने परिवार अपने घर में 2 भाइयों में छोटे थे। अभी हाल में वह फौज में जो है भर्ती हुए थे
और जैसा मैं आपको बताया इंटेलिजेंस विभाग में जो है वह दिल्ली में कार्यरत थे। इनके पिताजी जो है वह भी फौज में ही थे, सूबेदार थे, रिटायर हो गए हैं। अब इनके जो है एक बच्चा है जो 3 वर्ष का इनका बच्चा है। अब उस बच्चा और उस परिवार का क्या होगा, यानी उस उनके वाइफ का, उनकी पत्नी का और उस छोटे से बच्चा जिसको तो अभी सही से पता ही नहीं होगा कि मेरे पिताजी नहीं रहे या मेरे घर में क्या हो रहा है। तो 3 साल का बच्चे को जो है इस दरोगा ने जो है बिना बाप का कर दिया, सब कुछ उसका छीन लिया। लेकिन अब आप समझ लीजिए कि यह दरोगा जो है गिड़गिड़ा रहा है कोर्ट में। अब इसको क्या सजा होगी, क्या होगा, कहां तक होगा। यह भी एक एसआई था, यानी मिर्जापुर थाने में जो है एक थाने में यह पोस्टेड था। तो सामान्य बात है कि इसके बाद जो है इंस्पेक्टर होता, दरोगा के बाद जो है तमाम जो है अच्छे अच्छे पद पे ऊपर जाता। लेकिन यह एक दरिंदा जो है इस कदर, और इस घटना को आप सुनेंगे तो आपका रूह कांप जाएगा कि इस तरीके से हत्या कैसे कर सकता है। एक छोटी सी बात को लेकर के, कि छोटी सी बात जो है गाड़ी को लेकर के, कि ओवरटेक को लेकर के, और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देना। दरोगा ने खुद कबूला, खुद दरोगा ने बताया कि हमने ही राड से पीट करके मारा है। यानी हमने जो पिछला वीडियो आपको बनाया था उसमें बताया था कि दरोगा समेत जो है उसमें 5 लोग हैं, जिसमें एक व्यक्ति और फौज का आदमी है। तो कहने का तात्पर्य इसमें यह है कि इसमें तो हमने बताया था कि किसी ने मारा, लेकिन दरोगा इसमें कंफर्म हो गया कि राड से जो पीट कर मारा है वह खुद दरोगा ही, राजकमल पांडे ही था, वो दरिंदा जिसने जो है इस फौजी के सर पर वार किया। और जब वह गिर गया तो पीटता रहा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई, तब तक पीटा। अब दरोगा गिड़गिड़ा रहा है। अब समझ गया दरोगा कि अब यूपी पुलिस है, अब यूपी पुलिस छोड़ने वाली नहीं है। दोस्तों, कानून सबके लिए है, चाहे आप दरोगा हो, चाहे आप जज हो, चाहे आप कलेक्टर हो, लेकिन न्यायपालिका जो है आपको बख्शने वाली नहीं है। समाज, सोसाइटी की तो बात आप छोड़ दीजिए, समाज तो आपको दरिंदा और हत्यारा तो कहेगा ही, लेकिन आप समझ लीजिए कि आप कानून की नजर में भी जो है एक अपराधी हो चुके हैं। अब इस दरोगा को जो है दिन दहाड़े जिस तरीके से इसने पीट करके हत्या की है, इसके ऊपर जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा करके और इसको जो है जेल भेजा गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये करछना, प्रयागराज के करछना अंतर्गत धरवाड़ा की घटना है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।